हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी रहिए, जहाँ भी हैं, सुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और भगवान के साथ अपना रिलेशन बनाए रखिए। एंड आई होप आप सबका अब तक तो गॉड के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बन गया होगा। काफ़ी दिनों के बाद फिर मुलाकात हो रही है। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि मेरे चैनल में काफ़ी कुछ मैंने बोला है, काफ़ी कुछ, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। सो मैं टाइम एंड अगेन, देखिए ज़िंदगी कुछ बेसिक चीज़ों से बनी हुई है और उस बेसिक चीज़ों को आपको बार 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 अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। नई चीज़ें नहीं होती, चीज़ें वही होती हैं, आपको उन्हें अपने आप को याद दिला के काम में लगाना पड़ता है। तो आई हैव सो मैनी वीडियोज़ इन माई चैनल, और जिसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ कवर की है, बहुत कुछ चीज़ जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैंने कवर किया है। और टाइम एंड अगेन मैं लेके उसी चीज़ों को अलग तरीके से आपके साथ रिप्रेजेंट करूँगी, बोलूँगी, आपके साथ बात करूँगी आपके साथ, सो दैट आपको याद आए। दूसरे एंगल से आप देखने की कोशिश करें। अगर एक एंगल आपको समझ में ना आए, आप दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें और अपने लाइफ में काम में लगाए। जो चीज़ है, जो चीज़ रियलिटी है, जो चीज़ हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग बेस हमारा, हम रूट जो हमारा हम लेके पैदा हुए हैं, वो चीज़ आप रिमाइंड करिए। आपको मैं रिमाइंड करवा पाऊँ जितना मैं जानती हूँ आपको। आई नो, हम लोग जानते हैं कि हमें याद नहीं है हम कौन है, हमें नहीं पता, हमको लगता है हम ये बॉडी है, ये माइंड है, लेकिन असल में वो है नहीं। तो हमें अपने आप को याद दिलाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम हैं कौन। और उसके लिए हमें ये सब चीज़, जो हमारे महापुरुष हुए, स्क्रिप्चर्स हुए, बोल के गए हैं, जो मास्टर्स बड़े बड़े हैं, जो बोलते हैं, जो सीख देते हैं, उसे सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है अपनी आत्मा की, अपनी दिल की सुननी पड़ेगी। और जानते हुए जो चीज़ हम इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो करने से हमारे लिए अच्छा होगा, जो हमें एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएगी, उसे लागू करें अपने लाइफ में। अगर आप मेरी एक वीडियो देख लेते हो, आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि अरे वाह ये तो सही बात है, लेकिन आप उस चीज़ को काम में नहीं लगाते हो, तो देख लेने से कुछ होगा नहीं। मैं बार बार ये बोलूँगी, काम में लगाइए और बार बार वीडियोस देखिए। खैर, आज जो चीज़ है, आज भी मैं कुछ ऐसा ही एक रेगुलर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कर्मा के ऊपर, आपके लाइफ में आपके पर्पस के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ, जो मुझे रियलाइज़ हुआ है। मैंने आपको कर्मा के ऊपर बहुत पहले वीडियोस दिया हुआ है, आपको पता है। हमेशा हमको लगता है कि हम एट टाइम्स हमारे ज़िंदगी में हमको लगता है हम क्यों हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है यार। और वो होता कब है, जब एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आता है हमारे लाइफ में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खुशी में तो कोई भी नहीं सोचता है हम क्यों हैं, एक खुशी हमारे लाइफ में क्यों आ रहा है, लेकिन जब दुख आता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो हमेशा ये जो बेसिक सवाल है, जिसकी आंसर ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो हमारा आने का पर्पस है, कि अपने आप को जान पाए, हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाए हम, और उस एक्सपीरियंस के थ्रू हमें याद आए कि हम एक्चुअली हैं कौन, हम एक्चुअली डिवाइन सोल्स हैं, ये हमारा पर्पस है। तो ये जो पर्पस है ना, ये बहुत डीप रूटेड है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत डीप रूटेड है, और ये ही हमारी बेस है। तो भले ही आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, भले ही मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको एक साइड ले जाए, आप अपने रियल एम से, पर्पस से साइड हट जाओ, लेकिन बार बार ये चीज़ कभी ना कभी आपको पोक करता है। कोई फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, कोई क्यूरियोसिटी में बोलता है, कोई किसी के मन में बहुत सारे होता है ना कि कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया तो वो पकड़ लेता है ये सवाल कि मैं हूँ कौन, एक्चुअली मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। सब अपने अलग अलग भाव में ये सवाल पूछ ही लेते हैं। तो एक्चुअली में हमें अपने आप से ये सवाल बार बार पूछनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस चीज़ अपने आप से पूछते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे सामने ये जो जितनी सारी ब्लरी वेल्स हैं, ब्लरी पर्दे हैं हमारे सामने, जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने हैं। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, कभी सोशल रूल्स हुआ, कभी ड्यूटीज़ हुआ, जो हमको लगता है एक्चुअली ये सही है, वो सब एक वेल है, या फिर आप कह सकते हैं माया है। तो जितनी बार अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे, उतनी बार आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, और वो वेल धीरे धीरे हटता जाएगा। मैंने ये भी बोला कि अपने आप से सवाल पूछिए, और
असल में जानने की कोशिश करिए कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, है कि नहीं। अगर हम देखिए, जिस जिस जिसकी वजह से भी हमारा ये एग्जिस्टेंस है आज, जिस जिस भी रीज़न की वजह से हमारा ये एग्जिस्टेंस है आज, हमारा हक है कि हम ये जानें हम क्यों आए। हमको लगता है कि नहीं, मैं पैदा हुई हूँ, मुझे बड़ा होना है, पढ़ना लिखना, जॉब करना है, फिर घर गृहस्थी बसाना है, फिर बूढ़े होके मर जाना है एक दिन, मुझे अपनी ड्यूटीज़ करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, ये मेरे लिए एक आइडियल लाइफ है। तो अगर ऐसे मान के चलें तो ये आइडियल लाइफ की कहीं एंड नहीं है, क्योंकि मैं फिर मरूंगी, फिर पैदा होंगी, फिर मरूंगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा पर्पस होगा जो इस साइकिल को रोके, जो इस साइकिल से परे हो, ठीक है। और उस पर्पस का नाम है ये अपने आप ये क्वेश्चन करना, ये जानना कि मैं कौन हूँ, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, ये साइकिल क्यों हो रहा है, मुझे क्यों करना है ये सब। सवाल करिए अपने आप से, सवाल करिए ये चीज़ क्यों है। जितनी आप सवाल करेंगे उतना आपको जवाब मिलेगा। कर्म करना है, आपको सबको पता है हम यहाँ पे हैं कर्म करने के लिए, हमें कर्म करना है, हम हैं तो हमको कर्म करना है। अब आपको जानना है कि कर्म है क्या, कर्म एक्चुअली है क्या, क्या है आपके लिए कर्म। क्या ये जो मैंने बोला जन्म होते हैं, फिर आपका डेथ हो जाता है, और उस बीच में जो भी सब है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, जो आपको ड्यूटीज़ लगता है, जो आपको लगता है ये आपको करना चाहिए, दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, कंपटीशन में भागते रहो, ये जो सब आप कर रहे हैं, जितना सब कर रहे हो, जो भी आप नाम ले लो, क्या ये कर्मा है, क्या यही है कर्मा, क्या सबको यही करना चाहिए। देखिए, श्री कृष्णा ने भगवद गीता में एक बहुत प्यारा सी चीज़ बोला है कर्म के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा। मैं बहुत सिंपल में ये बोल रही हूँ, कर्म एक इंसान का स्वधर्म को पालन करना है। जब आप अपना स्वधर्म को पालन करते हैं उसे कर्म कहते हैं। अब स्वधर्म क्या है? स्वधर्म मतलब मैं मेरा रूट जिसमें बना हुआ है, मैं जिस बेसिस में बनी हुई, जिस कॉन्सेप्ट में बनी हुई हूँ, मेरा जो धर्म है, जो मैं हूँ अंदर से, जो मैं हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं अंदर से फील करती हूँ, जैसा मेरा नेचर है, ये कहना सही होगा, मैं उस पर स्टिक करूँ। मुझे 24 घंटे ये चीज़ रीड करना है, अपने आप को देखना है, अपनी सोच को देखना है, अपनी कर्मों, अपना जो एक्शन ले रही हूँ उसको देखना है कि मेरा हर एक एक्शन, मेरा हर एक सोच मेरे स्वधर्म के ऊपर उसी के ऊपर है या नहीं। क्या मैं अपने स्वधर्म की पालन कर रही हूँ, या मैं दूसरों को देख के ज़िंदगी जी रही हूँ, दूसरों की तरह से ज़िंदगी जी रही हूँ, दूसरों के कॉन्सेप्ट में अपने आप को डाल रही हूँ, दूसरों के एथिक्स पे अपने आप को डाल रही हूँ, दूसरे कैसे हैं उस तरह से अपने लाइफ को लाने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरों को मतलब दूसरों पे ही मैंने अपनी लाइफ को इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर वो भी एक तरह का कर्म है। लेकिन वो जो कर्म है वो मतलब क्या था ना, वो आपके लिए इट्स अननेसेसरी, इट्स यूजलेस फॉर यू। क्योंकि वो कर्म जब आप करते हैं, आपको लगता है, आप एक बार अपनी ज़िंदगी को सुबह से लेके शाम तक देखिए, बचपन से लेके आज तक अपनी ज़िंदगी को देखिए, आपने कितना वक्त दूसरों की सोच में अपने आप को ढालने में लगा दिया। जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी जल्दी आप थक गए। हाँ, मैंने इतना कुछ किया है, लेकिन होता है ना, थकावट आ जाती है। उस तरह के कर्म से आपकी एनर्जी लेवल में थकावट पैदा होती है, लेकिन वो कर्म आपको कोई फ़ायदा नहीं करता है, कोई फ़ायदा नहीं करता है। ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ती है, ज़िंदगी रुक जाती है वहीं पे। ज़िंदगी में कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। आप देखो ना, मतलब मेरा लाइफ कब आगे बढ़ेगा, मेरा लाइफ कब बदलेगा, मेरा लाइफ चेंज कब होगा। बहुत लोग सवाल पूछते हैं, मेरा लाइफ बदलेगा कब? आपका लाइफ तब बदलेगा जब आप सही कर्मा करोगे। और सही कर्मा क्या होता है? सही कर्मा, ये जो सारे मैंने बोला आपको, बच्चे पैदा होते हैं, एंड होता है आपका, और जो सारा चीज़ आप करते हैं कर्मा बोल के, वो है, वो उसको भी एक्शन कहते हैं, कर्मा कहते हैं। लेकिन वो इट्स लाइक अ साइड थिंग, जो आप करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक। क्योंकि किसी के लिए कुछ कर्मा, किसी के लिए कुछ और कर्मा, अगर उस चीज़ को कर्मा मान के चलो। लेकिन स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म को रियलाइज़ करना कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो मेरे विचारों पे, जो मेरा विचार है, जो मेरा
जो मेरी नैतिकता जो है, कहता है ना, जो मेरा एक्शन है, जो मेरी विचार है, जो मेरा सोच है, जो भी है, वो कितना मेरे नेचर से जुड़ा हुआ है। इट्स नॉट लाइक किसी और के नेचर को मैं अपना बना के चली हूँ। तो हमेशा कर्म का मतलब यही है कि हमेशा हम अपने नेचर को रीड करके चलें, अपने हिसाब से चलें। अब मतलब क्या है, अब ये अपने हिसाब से चले को आप मनमानी के रास्ते पे ना लेके चले। ये एक दूसरा एंगल में ये मीनिंग चला जाएगा कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा। नहीं, अपने हिसाब से का मतलब है, मान लीजिए मुझे खट्टा पसंद है, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मुझे खट्टा पसंद है, 4 लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिनसे जुड़ाव है मेरा, उन्हें मीठा पसंद है। अब उन्हें खुश करने के लिए मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर मैं उस चीज़ के मज़े नहीं ले पा रही हूँ, अंदर ही अंदर उस चीज़ की खुशी नहीं ले पा रही हूँ, मुझे खुशी नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे मैं अपने नेचर के बियॉन्ड गई, नेचर के अगेंस्ट गई, नॉट बियॉन्ड, नेचर के अगेंस्ट गई। ये तो बहुत ही सिली सिंपल सा एग्जाम्पल था जो बस आपको समझाने के लिए। हम 24 घंटे में ऐसे इतने सारे कर्म करते हैं जो हमारे नेचर के अगेंस्ट होता है, या फिर हम अपने नेचर को साइड कर देते हैं, नहीं दूसरों के नेचर पे चलते। तो उस वक्त हम अपनी स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे होते। हम यहाँ पे आए हैं, देखिए सोल लेवल में सब एक हैं, सोल लेवल में सब उस डिवाइन एनर्जी का हिस्सा है, लेकिन हमारी जो माइंड है सबकी अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग सोच है सबका, और वही हमको अलग करता है एक दूसरे से, फिजिकलिटी में अलग करता है। तो डेफिनेटली जो जिस तरह के नेचर का है उसका स्वधर्म वैसा है, और उसी हिसाब से वो अपना कर्मा बनाते हैं, उसी हिसाब से अपना ज़िंदगी बनता है। देखिए जो सब बड़े बड़े रिनाउंड लोग हैं, फेमस लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग डिफरेंट फील्ड में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है, उनका एक कॉमन चीज़ ये है कि वो अपने में मस्त रहते हैं। अब अपने में मस्त रहने का ये मतलब नहीं कि दूसरों को इग्नोर करते हैं, नहीं, लेकिन अपना जो कर्म है, उनका जो कर्म है वो उनके हिसाब से होता है, उनका सोच, उनकी डिसीशंस, उनके जो बोल चाल होते हैं, उनकी जो होता है ना डिस्कशन लेके चलिए, बातें लेके चलिए, डेली वर्क लेके चलिए, अब उनका हर दिन का उठना बैठना लेके चलिए, वो उनके हिसाब से होता है। वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है, वो दूसरों को नहीं देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि हम अपनी ज़िंदगी को अगर बदलना चाहते हैं, यही राइट कर्मा है। और कर्मा का मतलब यही है कि आप हर मोमेंट में अपने विचारों से, अपनी नेचर से अलाइंड होके चलें। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा देखिए, दूर से अपने विचारों को देखिए, क्या सोच रहे हैं, वो सोच कितना आपका है, कितना दूसरे का है। अपने विचार खुद बनाइए, अपने विचार खुद अपनी इंट्यूशन से निकली हुई चीज़ को आगे लाइए, निडर होके आगे लाइए। क्योंकि जब तक आप डरोगे, जब तक आप पीपल प्लीजर होगे, जब तक आप विक्टिम होके जियोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। और ज़िंदगी बहुत लाइट चीज़ है, हम उसे उतना हैवी बना देते हैं क्योंकि हम अपने आप को छोड़ के दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। अपनी स्वधर्म का पालन करें, ना कि दूसरों को देखें, कोई क्या पहना है, कोई कैसे उठता है, कोई कैसे वक्त बीत जाएगा, एनर्जी बीत जाएगी, लेकिन वो आपको एक रत्ती फ़ायदा नहीं करेगा, आपको एक रत्ती अपलिफ्ट नहीं करेगा, आप उठोगे नहीं। अब जिसके लिए आए हो वहीं पे अटक जाओगे। आगे बढ़ना है तो अपने आप को आगे लेके चलना है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी आगे लेके चलना है। दूसरों के लिए करिए, जहाँ हो पाता है करिए, वो भी अपने विचारों के साथ करिए, लेकिन हमेशा अपनी स्वधर्म का पालन करिए, सही कर्मा करिए, यही है सही कर्मा। बड़ी बड़ी चीज़ें करना वो चॉइसेस हो जाती है, लेकिन कर्म है हर मोमेंट में आपका मूवमेंट, हर मोमेंट में आपका मूवमेंट, सोच से, विचार से, बोली से, एक्शन से, वो है कर्मा। तो अपने कर्म को अपने स्वधर्म से अलाइन करिए। देखिए धीरे धीरे आप दूसरों को देखना, उनको प्लीज़ करना, उनके हिसाब से चलना, वो धीरे धीरे आपका छूट जाएगा, और फिर आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे सही ट्रैक पे आ जाएगी, और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगी, आपको लगेगा यार ज़िंदगी जीने का मज़ा आ गया। अपना रखिए ख्याल, लॉट्स ऑफ लव।